नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत, ओट संगत, आशा महाराज जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा महाराज जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो भी खोल सकती हैं, संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय मेरे दाता, जय मेरे करुणा निधान, मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने आज ये छोटी सी सेवा दी है, आपको याद करने की, आपके गुणगान करने की, और फिर से वही सुनहरी पल जो आपके साथ बिताते थे, वही उसकी याद करने के लिए। शुक्राना अंकल का, शुक्राना ग्लोबल सेवा, ग्लोबल सेवा प्लेटफॉर्म का, और मेरा प्रणाम, मेरी नमस्ते समस्त साधकों को, अपने हमारे गुरु भाई बहनों को, जिनको यहाँ बैठने का समय मिला है और जो आज मेरी सत्संग को सुनेंगे। आई होप उससे थोड़ा सा कुछ लाभ मिले आप लोगों को। आप लोग गुरु जी के और नजदीक हो जाओ, आपकी कृपा और गुरु जी की कृपा आपके ऊपर और बरसे, और खूब ब्लेसिंग सब जो सुन रहे हैं सबको ब्लेसिंग मिले। जैसे कि गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग करता है और जो सुनता है दोनों को ब्लेसिंग मिलती है। जो करता है वो तो गुरु जी की बढ़ियाई कर रहा है, गुरु जी के गुणगान कर रहा है, और जो सुनते हैं वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग लेते हैं, गुरु जी के गुणगान सुन रहे हैं, गुरु जी से नजदीक आ रहे हैं और गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। तो मैं सत्संग शुरू करूंगी। जैसे गुरु जी कहते थे, शुरू तो करी, स्टार्ट करना। तो जैसे कि तकरीबन ज़्यादा लोग, नॉट सेइंग ऑल 100%, पर ज़्यादा लोग गुरु जी के पास पहले तो कुछ ना कुछ तकलीफ की वजह से आए थे। मे बी फाइनेंशियल, मे बी हेल्थ, मे बी एनीथिंग। ऑल्दो देयर आर सम जो वैसे एक भूख होती है गुरु की कृपा पाने के लिए तो आते हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ी मेरी हेल्थ इश्यूज थी जो काफ़ी ज़्यादा थी, और डॉक्टर्स कंफ्यूज थे कि कैंसर है, लेकिन उनको कुछ एविडेंस कैंसर का बॉडी में से मिल नहीं रहा था। ऑल्दो दे सेड लंग्स जो है वो एक बी हाइव है, पूरा इन्फेक्शन से भरा है। तो दे ट्राइड ऑल, टीबी का ट्रीटमेंट किया, लंग्स का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया, बट उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्हें कुछ भी। इसीलिए उनका ये कंक्लूजन हुआ कि ये कैंसर है। तो वो लंग्स की बायोप्सी करना चाहते थे, जो कि मैं बड़ी रिलक्टेंट थी कि मैं नहीं करवाऊंगी। ये लंग्स कोलैप्स हो गए तो मेरा वहीं ख़त्म हो जाऊंगी। और मेरी बेटी, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता थी, मेरी बेटी एमबीए करके बड़ी अच्छी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से करके आई हुई थी, और हम उसको सेटल करने में सोच रहे थे कि उसका एक बार शादी हो जाए तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। और अगर मुझे कैंसर है और मेरी ट्रीटमेंट में लग गए, जैसे मेरे ऑफिस वाले लोग कहते थे, मैम आप अमेरिका चले जाओ, बिफोर इट गेट्स टू बिग आप वहाँ ठीक होके आ जाओगे। तो अगर मैं अमेरिका जाती ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ एक डाइवर्ट हो जाते मेरी बेटी का काम, मैंने ऐसे सोचा कि उसका काम रुक जाएगा या ठीक नहीं होगा। तो मेरे मन में ये थोड़ा सा एक इच्छा थी कि बेटी सेटल हो जाए, अच्छी से उसकी शादी हो जाए। तो फिर भी सारे कंफ्यूज थे। और उस समय जब आप ना बिल्कुल पानी में डूब रहे हो और तो स्विम करना भी नहीं आता, तो गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं। वैसे ही गुरुजी ने हाथ पकड़ा मेरा। आई डिडंट नो उन्होंने किस मैसेंजर को भेजा मेरे लिए, उनको क्या पता लगा, कैसे पता लगा कि आई नीड दिस ब्लेसिंग्स सो बैडली। मुझे इतनी ज़रूरत है उनके ब्लेसिंग्स के लिए, ये गुरुजी को पता होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुजी बैठे हैं, उनको सब पता है, बिन बोलियां सब कुछ जानता है। उन्होंने किसी एक सज्जन को भेजा जिनको मैं उस समय भी नहीं पहचानती थी,
और आज भी नहीं पहचानती हूँ। बस मेरी यही उन्होंने कहा कि चलो आपको हमारे गुरुजी के पास चलो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि कौन से गुरुजी? तो उन्होंने कहा समोसे वाले गुरुजी। दैट डिड नॉट गिव मी एनी इंडिकेशन, लेकिन मैं तैयार हो गई। वो भी गुरुजी की कृपा थी कि विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चंस, मैं और अंकल साथ चल पड़े। और गुरुजी उस समय ग्रेटर कैलाश के मंदिर में होते थे। आई डिडंट नो कि वो उनका रेगुलर मंदिर है या वैसे ही आए हैं। एंड तो ग्रेटर कैलाश के लोग कहते थे एक बाबा आए हैं जो दवाई देते हैं। सो ही वॉज मोर नोन फॉर हिज मेडिकल हीलिंग देन स्पिरिचुअल हीलिंग एट दैट टाइम। दैट इज व्हाट जो मेरी इंफॉर्मेशन थी। एनीवे अंकल और मैं गए एंड आई कैन नॉट टेल यू, गुरुजी इतने इतने डिवाइन लग रहे थे, बीमिंग, ब्रिलियंट। उन्होंने और इस ब्यूटीफुल ऑरेंज, पीच ऑरेंज सा चोला पहना हुआ था, सिल्क का, और अपने आसन पे बैठे थे। मुझे और कुछ याद नहीं आसपास कि कौन था, कैसी डेकोरेशन थी, कुछ याद नहीं। ओनली आई रिमेम्बर माई लॉर्ड, बीमिंग, ब्रिलियंट, रेडिएटिंग ब्लेसिंग, रेडिएटिंग एनर्जी, बैठे हुए स्माइल कर रहे थे। और मैं उनके पास गई, अंकल मेरे साथ थे। मैं तो कुछ बोल नहीं पाई, जबान चुप हो गई, आंसू निकलने लगे, आंखों में से आंसू ही गिरने लगे। और शायद मुझे याद नहीं अंकल ने कुछ कहा उनसे कि नहीं, लेकिन ऑल आई नो गुरुजी ने कहा ठीक हो जाएगी, पान के पत्ते ले आई कल, ठीक हो जाएंगी। सो हम नेक्स्ट डे पान के पत्ते लेके चले गए और गुरुजी के उस गिरते कैलाश वाले मंदिर में एक छोटा सा अलग रूम था जो वो अपना मेडिकल रूम बोलते थे। तो उस कमरे में लेके लेटाया और मेरी छाती के ऊपर उन्होंने पान के पत्ते रख दिए और फिर कुछ शायद मंत्र बोला होगा, मुझे नहीं पता, या उनकी कृपा दृष्टि ही थी जिससे उन्हें कहा ठीक हो जाएगा, कल्याण की तक। तो उस फिर उन्होंने जल पिलाया जो उन्होंने मंत्र करके अपना देर इज सम जो उसको घुलाते हैं, घोल के फिर उन्होंने जल पिला दिया। और रुद्राक्ष की माला एक मन का था, वो उन्होंने उसमें डाल के घुमा दिया और मुझे कहा ठीक है पी लो। तो मैं पी लिया, थोड़ी देर बैठे और फिर उसके बाद हम आ गए। तो मुझे ये आई कैनॉट से कि मुझे पूरा यकीन था ठीक हो जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता कि मैं व्हाट आई थॉट ऑफ इट, लेकिन आई वेंट अराउंड वेरी सेटिस्फाइड एंड ब्लेस्ड। मुझे लगा ब्लेसिंग तो हो गई है, आगे जो इनकी मर्जी। तो डॉक्टर्स तो खैर अपना काम करते ही रहे, जैसे कि हम सर्जरी करेंगे, बायोप्सी करेंगे, और मैं उनको, मेरी बिल्कुल ही मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं डरती थी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं भर्ती हुई थी एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे दे वर गोइंग अराउंड। तो मुझे लगा कि अगर लंग्स में बायोप्सी करनी भी है तो बॉम्बे जाके टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट, जो कैंसर की बेस्ट इंस्टीट्यूट तब भी थी, आज भी शायद वही है, मैंने कहा वहां जाके आई कैन गेट इट डन। लेकिन मेरे मन में एक और थोड़ी सी डाउट चल रहा था। मेरे पेरेंट्स बॉम्बे रहते हैं एंड आई डोंट वांट माय पेरेंट्स नो दैट आई विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर, परेशान हो जाएंगे फजूल में। सो आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड वन थिंग, मैं जाना चाहती थी, अनदर थिंग आई वाज अवॉइडिंग कि उनको पता ना लगे। तो गुरुजी तो कृपा निधान है, सब जो है, ही इज ऑल सीइंग, ऑल नोइंग, उनसे अंतर्यामी है, उनको उनसे बड़ा कौन है इस दुनिया में। उस समय तो मुझे नहीं पता था कि शिव जी हैं। आज आफ्टर मच टाइम हैज पास आई रियलाइज शिव भगवान, उनको सब सब दुनिया, सब संसार सृष्टि का पता है। तो मैं तो एक छोटी सी चींटी हूँ। तो उन्होंने ऐसा किया कि जो भी करते थे डॉक्टर्स, वो कुछ ना कुछ ऐसा रीजन बन जाता था कि सर्जरी नहीं टल जाती थी, नहीं होती थी। इट वेंट ऑन लाइक दिस। और बॉम्बे की बात रही तो मेरी एक जूनियर का हस्बैंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज था। तो उसने कहा कि मैम आई लास्ट माई हस्बैंड, अपॉइंटमेंट दिलवा लेते हैं बॉम्बे से। तो आप देखो गुरु जी की कृपा, मैं बॉम्बे जाना नहीं चाहती थी, एक छोटी सी डिजायर वो भी उन्होंने मेरी पूरी कर दी।
डॉक्टर ने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, लंच टाइम मैं आपको देख लूंगा, यू नीड नॉट कम टू बॉम्बे, मैं आपको दिल्ली ही देख लूंगा। आप ये कभी सुना है, इतना बड़ा डॉक्टर जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वो कहते हैं मैं आके आपको वहीं देख लूंगा, नीड नॉट कम हियर। तो उन्होंने आकर देखा और उन्होंने कहा कि ये दवाई देता हूँ, एक स्टेरॉइड दिया, इफ यू रिस्पॉन्ड टू दैट देन इट इज नॉट कैंसर, तो यू विल बी ऑल राइट धीरे धीरे, और अगर यू डोंट रिस्पॉन्ड तो फिर आप बॉम्बे आ जाना, कैंसर का आपका इलाज कर देंगे। सो दैट वाज इट, उन्होंने दी एंड आई स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। अब जो जो लैब थी, लेबोरेटरी थी, जहाँ मैं इमेजिंग सेंटर, जहाँ हर बार डॉक्टर्स ट्राई करते थे, तो मैं अपने एक्सरे कराने जाती थी, वो भी नाराज हो गए। फिर अंकल मेरे वहाँ गए एक्सरे करवाने के लिए कि इन्होंने डॉक्टर जो बॉम्बे के डॉक्टर आए हैं टाटा मेमोरियल से, तो उनकी दवाई से ठीक हुआ कि नहीं हुआ कि कैसे, तो वो डॉक्टर वहाँ बड़े नाराज हो गए, कहने लगे मेरा साहब तुसी इस कुड़ी ਨੂੰ मार दोगे, एनी रेडिएशन करवा रहे हो, हर 15 दिन बाद आकर आप एक्सरे करवा देते हो, तो प्लीज स्टॉप दिस। लेकिन उस दिन उन्होंने बधाई दी, कहने लगे कंग्रेचुलेशंस मेरा साहब, द डिजीज हैज स्टार्टेड रिग्रेसिंग, तो अब नाउ शी इज ऑन द वे टू इम्प्रूवमेंट एंड बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो दैट वाज गुरुजी's चमत्कार, गुरुजी's कृपा, गुरुजी's ब्लेसिंग, जो कि हमें नहीं पता था, गुरुजी हमें ढूंढ रहे थे, और गुरुजी ने आके एंड टाइम पे हमें मेरा अपना हाथ पकड़ा और अपनी ब्लेसिंग दे दी मुझे। in my heart of hearts, I still did not know कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा, I started gaining weight, मेरा complexion थोड़ा ठीक होने लगा, in my conduct and behavior also that showed कि there is some improvement। तो हमारे चेयरमैन जिन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया हुआ था, मैं पहले जयपुर पोस्टेड थी, लेकिन उन्होंने बिकॉज ऑफ माई हेल्थ उन्होंने मुझे दिल्ली बुला दिया था पोस्टिंग, कि जब ठीक हो ऑफिस आ जाया करो, जब मन करे घर पे कर लिया बैठ जाया करो। सो जब उन्होंने देखा कि आई एम इम्प्रूव्ड, तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग पूना कर दी। अंकल थोड़े दुखी हो गए कि पूना जाएगी, फिर गेस्ट हाउस में रहेगी, फिर तेल खाएगी, मिर्ची का खाना खाएगी, तो कैसे ठीक होगी, स्लाइट इम्प्रूवमेंट एंड शी इज गोइंग अवे। लेकिन मुझे गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी ने सहारा दिया और कहा कि जाओ अपना काम करो। सो आई वेंट राउंड डूइंग माई वर्क, इन पैसेज ऑफ टाइम मैं भूल भी गई कि मुझे कुछ ऐसी घोर प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं मरने वाली थी। आई वेंट राउंड डूइंग माई वर्क। और पुणे का चार्ज इट्स होल ऑफ महाराष्ट्र, तो पूरी बड़ी टूरिंग होती है, तो मैं काफ़ी अहमदनगर जाना, नासिक जाना, इवन नागपुर जाना, शिरडी, सो मेनी प्लेसेस, सब जगह जलना, बीट एवरीवेयर आई हैड टू गो। मुझे जाना होता था, ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कैसे हाउ टू कलेक्ट रेवेन्यू। आई वाज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, तो मुझे रेवेन्यू कैसे बढ़ानी है, कैसे सरकार का काम करना है। लेकिन उस दौर में मैं बहुत अच्छा काम हुआ, मुझे भी काफ़ी शोभा मिली, और मैं खुशी से काम किया लाइक अ टीम, वी ऑल वर्कड वेरी हैप्पीली। That was a very good time, I remember, and it was only because of Guruji's blessings। गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ थी, ऑल्दो फैमिली दिल्ली में ही थी, मैं अकेली थी वहाँ, वो बहुत बढ़िया और खुशी से काम हुआ। इन कोर्स ऑफ टाइम जब मैं दिस वाज 1998 मेरी प्रमोशन हो गई, और मुझे वापस गुरुजी दिल्ली ले आए एज मेंबर ऑफ द इनकम टैक्स बोर्ड। तो 95 में मैं बीमार हुई, एंड दिस इज 98 फरवरी, और मैं दिल्ली आ गई एज मेंबर ऑन प्रमोशन। तो जैसे ही मैं ऑफिस में, जो मेरा ऑफिस उस नॉर्थ ब्लॉक में था, जहाँ कोई पास बनाए बिना अंदर नहीं आ सकता, तो जैसे पहली बार गुरुजी ने ऐसा मैसेंजर भेजा जो मुझे नहीं जानता था, इस बार भी गुरुजी ने ऐसी एक लेडी ऑफिसर भेजी जो मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी, ना इधर उनका नाम पता था, ना मैं कभी मिली थी। वो मेरे ऑफिस में आई और कहा कि मैम मेरे घर गुरुजी आ रहे हैं, आप हमारे घर आइए, तो विल यू कम। मैंने कहा हाँ आई विल कम। और लेकिन मुझे उस समय ये नहीं ख्याल था कि हमारे गुरुजी आए हैं उसके घर। मुझे लगा कि कोई महंत आए हैं, कोई सेंट आए हैं, कोई महात्मा आए हैं, तो उनसे ब्लेसिंग तो लेनी ही चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने हाँ कर दी। बट आई फॉरगॉट, मैं भूल गई थी
आई थिंक इट वाज सैटरडे और संडे, और मैं गाड़ी भी ड्राइवर को भी नहीं कहा था, भूल गई। रात को लेट एट नाइट मुझे ख्याल आया तो मैंने उसको फ़ोन किया, सॉरी मैं तो भूल गई थी, अब तुम्हारे घर कभी गुरुजी आएंगे तो मुझे बोलना, मैं ज़रूर आऊँगी। तो उसका जवाब था कि नहीं, ऐसे गुरुजी हमारे घरों में नहीं आते, हम ही जाते हैं। तो फिर आई सेड ओके, नेक्स्ट टाइम तुम जाओ, मुझे ले जाना। एंड देन ऑन नेक्स्ट डे, उन दिनों रोज संगत होती थी। एंड आई बाय दिस टाइम गुरुजी एम्पायर स्टेट आ गए थे। ग्रेटर कैलाश का मंदिर पे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने अपना मंदिर दरबार एम्पायर स्टेट बना लिया था। तो ये ऑफिसर मुझे एम्पायर स्टेट ले गई, उसका हस्बैंड भी आईएएस वाला था, ये आईआरएस की थी हमारी सर्विस की, और हम तीनों गुरुजी के एम्पायर स्टेट वाले मंदिर में गए। जैसे मैंने वहां अंदर देखा, गुरुजी को देखा तो उनको निहारा, मेरी आंखों में आंसू, इतनी मैं खुश हो गई, इतनी मैं खुश हो गई, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि ये तो हमारे गुरुजी हैं। एंड ही हैज रिमेम्बर्ड मी, उन्होंने मुझे संदेशा भेजा आने के लिए, और जितनी मैं खुश थी उतने ही गुरुजी भी खुश। गुरुजी ऑलमोस्ट ओपन आर्म्स। अशांति तो आ गई, कैसे है सब, मैं मेरा पूछा, मेरे अंकल का पूछा, मेरे बेटे का पूछा, सबका पूछा, जैसे कि अपनी माँ अब ससुराल से आओ तो हर एक का गले लगाती है, हर एक का पूछती है वो फलाना कैसे है, फलाना कैसे है, उनको हर एक का याद था। मुझे लगा इतने 2-2.5 साल हो गए हैं और एक गुरु जी की इतनी संगत है और उनको सब याद है, मेरे बेटे का क्या है, अंकल का क्या था। अंकल मेरे बिफोर कमिंग टू द आईआरएस ही वाज इन द एयरफोर्स। तो गुरु जी को ये भी पता था, मतलब कि हमारे maybe some friends also didn't know कि अंकल was ever in the air force। अंकल गुरुजी को पता था, गुरुजी ने कहा और फौजी का क्या हाल है। so I was so impressed कहो, खुश कहो, I was so इतनी खुश हो गई कि गुरुजी को ये भी पता है, सच्ची बच्ची गुरुजी तो जानी जान है, जानी जान है। हमारे बच्चे भी जब वो कभी पापा की फोटो देखते थे तो पापा वो बोलते थे पापा पुलिस, तो दे थॉट पापा में कभी पुलिस में थे, लेकिन गुरु जानते थे, गुरु जी जानते थे कि फौज में थे। लाइक दैट गुरु जी ने जो जो बातें कही, उसके बाद तो बस आनंद ही आनंद। बस वहाँ बैठे, चाय प्रसाद दिया, कड़ा खूब खाया, और मिठाइयाँ गुरु जी जो भर भर के देते थे, झोली भी भरते थे और तन भी भरते थे, मन भी भरते थे। इतना कड़ा प्रसाद, इतना फल, इतनी मिठाइयाँ देते थे, खिला खिला के, और साथ साथ में हमारी आत्मा को भी भर, आत्मा की भी शांति, आत्मा को भी साफ करते थे। हमारे गुरबानी चलती थी, शब्द चलते थे, म्यूजिक है, शब्द है, और पिन ड्रॉप साइलेंस है। इतनी शांति, इतनी इतनी क्वाइटनेस, शायद आप किसी स्कूल में जहाँ जहाँ जो स्कूल टीचर डंडा लेके खड़ी है, पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां भी इतना साइलेंस नहीं होता था जहाँ हमारे गुरुजी के दरबार में। पिन ड्रॉप साइलेंस, तकरीबन सबकी आंखें बंद हैं। मैं तो पहले आंखें खोल के ही बैठती थी गुरुजी के दर्शन करने के लिए, लेकिन आई नोटिस चुपचाप सभी बैठे हैं, गुरबानी सुन रहे हैं। जब गुरुजी इशारा करें उठ के आओ उनके पास, वो आपके सबके आपको भर भर के प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद खाने के लिए हम लोग बाहर जाते थे कि कमरे कारपेट खराब हो जाएगी, तो हम, बिकॉज इतनी ज्यादा हाथ भरे होते थे, कोई चम्मच में तो होती नहीं, हाथ में यूं करके खा रहे हो, तो हम लोग बाहर जाते थे, खा के उधर ही हाथ धो के वापस अंदर दरबार में आते थे। गुरु जी से बात, गुरु जी कभी किससे बात कर रहे हैं, उपदेश उन्होंने कभी दिया नहीं, उन पता था गुरु जी को उपदेश देने से कुछ नहीं होना, कोई नहीं सुनने वाला, वही लोग सुन के आते हैं उपदेश और वहीं छोड़ आते हैं। तो गुरु जी तो प्रैक्टिकल थे। गुरु जी अपने आप एक बात कहनी और मेक श्योर आपने उसको फॉलो कर लिया है। गुरु जी वो सच ए काइंड हार्टेड पर्सन, आपको कोई तकलीफ होने को बिल्कुल नहीं देते थे, ना उनसे देखा ही नहीं जाता था। उन्होंने देखा कि मैं सफ़र कर रही थी बिकॉज ऑफ माई लंग्स, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे बिल्कुल उसके बाद कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट अभी 2 महीने पहले कुछ हुआ थोड़ा, फिर भी गुरुजी ने आके हाथ दे के मुझे फिर नेक्स्ट लाइफ दे दी। तो उसमें गुरुजी ने लाइफ दी मुझे मुझे और लाइफ दी और प्यार दिया, बहुत प्यार दिया था। मुझे लगता था कि जहाँ पूरा अंधेरा था वहाँ एक लाइट, बड़ी सुंदर बीमिंग बड़ी सी लाइट आ रही है, दैट इज गुरु जी। वो हमें अपना
प्यार भी दे रहे हैं और हमारा स्पिरिचुअल पाथ भी बना रहे हैं। ही वॉज शोइंग अस हाउ टू बी ए गुड पर्सन। उन्हें कोई धर्म नहीं बताया कि फलाना धर्म है, कि जैन धर्म है, कि हिंदू धर्म है, कि फलाना धर्म है। कोई धर्म नहीं, एक्सेप्ट दैट यू बिकम ए गुड पर्सन। अच्छे बंदे बनो और अच्छे काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को कुछ अपशब्द ना कहो, हो सके तो मदद करो, एक दूसरे की सब मदद करो, जो आए एक दूसरे की भी। और भी इफ यू कम अक्रॉस एनीबडी, प्लीज हेल्प। किसी को ऑब्स्ट्रक्शन ना बनो, किसी को तकलीफ मत दो, जहां तक हो सके प्यार दो। जितना प्यार दो, जितनी हेल्प करो, उतने ही आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेगा। एंड देन यू आर बिकमिंग ए गुड पर्सन इन द प्रोसेस। जो गुरुजी ने समझाया कि जो हम दुख सुख पा रहे हैं हमारे कर्मों का खेल है और हमें कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे। गुरुजी कहते थे 90% तुम्हारे कर्म मैं ले लेता हूँ और 10% तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरी बीमारी में इट वॉज सो टेरिबल, मैं आई कुड नॉट टर्न माई साइड। लेटी थी तो अंकल मेरे को हेल्प करते थे टू टर्न माई साइड। इट वॉज बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, इतनी मुश्किल हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने सारा कुछ सब कुछ ठीक कर दिया। आई वॉज बैक ऑन माई फीट डूइंग माई वर्क विद इन ए फ्यू मंथ्स। मैं पूना में पूरा काम कर रही थी, इधर जाना उधर जाना, नासिक जा रही हूँ, नागपुर जा रही हूँ, औरंगाबाद जा रही हूँ, पुणे में। सो इट वॉज ऑल गुरु जी की कृपा कि मैं सारा काम कर रही हूँ। तो 90% वो जो मैंने भोगा वो तो 10% ही था। 90% तो गुरु जी ने वैसे ही अपने पे ले लिया, कटवा दिया, काट दिया। आई वॉज फ्री फ्रॉम इट। मैंने सिर्फ 10% भोगा, उसमें ही सारी फैमिली भी परेशान हो गई थी। तो गुरुजी धीरे धीरे रोज बैठाते थे, रोज आंखें बंद करके ध्यान करो, शब्द बानी सुनो और देन बी ए गुड पर्सन। झोलियां भर भर के देते थे, जो आए, जो उसकी मन बोले, बिना बिना बोले ही सब ठीक करते थे और कह देते थे तुझे मंगो ना कुछ भी, मनो बस मनो। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम हमें पता लगा मांगने की जरूरत है ही नहीं। जैसे कि मैंने भी देखा, मेरी जब तक गुरु जी चोले में थे मैंने कभी मांगा नहीं, क्योंकि नॉट दैट मेरी उसमें कोई बड़ाई है, लेकिन गुरु जी ने कभी मांगने की नौबत ही नहीं आने दी। वो खुद ही न्यू दिस इज द प्रॉब्लम एंड एट द राइट टाइम अपने कर्म भोग के उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। सो एक बार मुझे गुरुजी कहने लगे कि आशा आंटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट सी हो गई कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं अभी भी शिफ्ट किया था घर में और मैं अकेली थी, मेरा सब तो पूना में थे। तो मुझे ये थोड़ा था कि जैसे ही अपना घर बसता हुआ रेगुलर घर हो, गुरु जी को मैं कैसे वेलकम करूं, किस तरह उनके उनके पैर छूऊं, किस तरह उनको अपने घर को पवित्र करने के लिए करा। लेकिन मैं अकेली हूँ, हाउ विल आई मैनेज। गुरु जी हमारे घर आए तो उनको अप्रोप्रिएट वेलकम होनी चाहिए, उनका प्रॉपर सम्मान होना चाहिए। तो लेकिन संगत तो इतनी प्यारी है, इस चीज का भी पहले इतना एहसास नहीं था। संगत ने सब संभाल लिया, कोई केटरिंग देख रहा है, किसी ने म्यूजिक सिस्टम ले आई, प्ले लिस्ट लगा दी, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। अब जब गुरु जी आए तो बहुत प्रॉपर वेलकम, बहुत सुंदर तरीके से, बड़े प्यार से आए, अपने संगत लेके आए। और गुरु जी मुझे कहते थे आशा आंटी अपनी इनकम टैक्स वाली आंटियों ने बुला लें। तो मैंने इनकम टैक्स आंटियां भी और भी रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बुलाया, जिनको मुझे लगा कि गुरु जी की ब्लेसिंग की जरूरत है और दे वुड लाइक टू बी अंडर गुरु जी कृपा। तो गुरु जी भी बहुत खुश होंगे। तो मैंने काफी लोगों को बुला लिया था, बहुत अच्छा लगा। अच्छे अच्छे शब्द चले होंगे, मुझे याद नहीं है। मुझे ये पता कि गुरु जी और हम साथ बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा समय निकला, बहुत बहुत अच्छा निकला। गुरु की बहुत कृपा रही। जो तक नियरली जो लोग आए थे सब ने गुरु जी की कृपा होने का एहसास हुआ और उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि हमें ये सुख मिला, हमें ये कृपा मिली, हमें वो कृपा मिली। तो गुरु जी ने इंक्लूडिंग हमारा जो चपड़ासी था वो भी था, मेरा ड्राइवर, उनको भी ब्लेस किया, हम लोगों को किया ब्लेस। मेरे अंकल पूना से आ गए थे, उनको ब्लेस किया, बिटिया को, सबको, मेरे और कजन जितने लोग आए हुए थे सबको ब्लेस किया। And I'm mentioning again, including my driver and my peon. They all both said they were blessed with children when they were not having any children before. So Guruji की blessing, Guruji उनको bless करने आए थे. But more than that,
दिस वाज 1999। 2001 में अंकल पूना से रिटायर होके दिल्ली आ गए और उसी घर में नेचुरली रहना था, उसी घर में रहे और अंकल बीमार हो गए और सिंपल फीवर था विच यू वुड इवन प्रोबेबली इग्नोर। तो जब तक अंकल पूना में आए तो तब तक मेरी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई थी, तो मैं बॉम्बे थी, अंकल को सिंपल फीवर था, ठीक है दवाई ले रहे हैं, बेटा पास में था, उनकी मम्मी इधर थी, तो ओनली देन इवन ज़्यादा ही हो गया कि कुछ खा नहीं रहे, कुछ सिम्टम्स वर वर्सनिंग। तो मैं भी पूना से बॉम्बे से आई और गुरु जी की ऐसी कृपा रही, ऐसी कृपा रही कि जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिली वही डॉक्टर चाहिए था। आजकल तो एवरीथिंग यू हैव टू गो टू द राइट स्पेशलिस्ट, ईच डॉक्टर कैन अटेंड टू योर स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम। तो उस समय तो हमें सिंपल फीवर लगा जो हमारा जनरल फिजिशियन देख रहा था, लेकिन किसी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस कौन से स्पेशलिस्ट का डॉक्टर चाहिए। लेकिन गुरु जी तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, गुरु जी को पता था इनको लिवर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट मेरे बेटे को संगत से डॉक्टर बजाज के थ्रू डॉक्टर सामा के साथ दे दी। डॉक्टर सामा नर्सिंग होम, उनके पास जाके दिखा दो अंकल को। मैं रात को आई, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे घर से निकले, 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने 5-10 मिनट लगाए आने के लिए अपने चेम्बर में। जब तक मैंने देख लिया उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह क्या हैं, तो मुझे पता लगा कि ही इज़ चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल। तो थोड़ी सी मुझे रिलीफ हुई कि वी आर इन गुड हैंड्स, इज केपेबल पर्सन। तो जब तक डॉक्टर आए उन्होंने देखा अंकल को, तो ही बिकेम वेरी सीरियस। ही सेड ये तो सीरियस केस है। तो आई सेड देन व्हाट डू वी डू? ही सेड उनको एडमिशन करना है। मैंने कहा कहाँ? कहते फिलहाल तो नर्सिंग होम में कर लेते हैं, देन वी विल सी। आई सेड फाइन। अच्छा, उन्होंने आफ्टर एग्जामिन सारा कुछ किया, आई वाज रिलीव्ड कि वी हैव कम टू द राइट प्लेस। फिर उन्होंने, जो उनका जूनियर डॉक्टर था, मुझे बुला के बात की सारी उसने, और उसने कहा कि यू हैव कम टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्योंकि ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और अगर आप देर कर देते तो इट वुड हैव बीन फेटल। तो ये है गुरु जी की, सारी गुरु जी की कृपा। हाउ वुड वी नो कौन सा स्पेशलिस्ट है, कहाँ है और डिजीज क्या है? टेस्ट करवाए, उससे थोड़ा पता लगा कि लिवर में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट वी हैड नो आइडिया कौन स्पेशलिस्ट है, कहाँ जाना है। तो अगर उतने में ही हम ढूंढते ढांढते रहते, देर हो जानी थी। तो गुरु जी की कृपा ऐसी रही कि वी वेंट टू द राइट डॉक्टर एट द राइट टाइम एंड उन्होंने संभाल लिया। दिन भी उन्होंने कहा कि आई एम नॉट स्केयरिंग यू, लेकिन इट्स क्वाइट क्रिटिकल और शायद इनको एमआरआई कराना पड़े एंड शायद इनको गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़े। मैंने कहा ठीक है, इट्स अप टू यू, जो आप ठीक समझो। तो गंगाराम हॉस्पिटल में पता कराया तो बोले गए यहाँ तो बेड अवेलेबल नहीं है। तो फिर डॉक्टर बोले ओके, ऐसा करेंगे, इनको हम यहीं ट्रीट कर लेते हैं, कल संडे है तो वहाँ डॉक्टर्स खास मिलते नहीं, सीनियर डॉक्टर्स, तो वी विल ट्रीट हिम। फाइन, आई सेड। देन अगेन ही सेड नो नो, आई थिंक वी नीड टू शिफ्ट हिम टू गंगाराम हॉस्पिटल, लेकिन बेड नहीं मिल रहा। तो इतने में देखो गुरु जी की कृपा। अब मैं गुरु जी किस किस हद तक शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं, इट इज नॉट इनफ। गुरु जी ने, मेरा एक बॉस होता था जो करीब 10 साल पहले मेरे बॉस थे, और उन्होंने, जिनके साथ हमारा कोई टच में नहीं था, आई वॉज नॉट इन टच, तो नाइदर ही, कभी कोई बात हुई, कभी फोन, कुछ नहीं। उनका फोन आ गया, ही सेड के आशा तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैं बताया। तो बोला फिर क्यों, प्रॉब्लम है तो क्यों, क्या करना है? मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है। तो फिर क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा बेड नहीं मिल रहा। तो बोले फिर अपने ऑफिस में फ़ोन करो, इमीडिएटली बेड मिल जाएगा। तो मेरा जवाब भी था, मैंने कहा कि सर, ये जो डॉक्टर जिसकी ट्रीटमेंट अभी चल रही है नर्सिंग होम में, ही चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, तो अगर इनको मना कर दिया तो फिर एम्बेरसमेंट हो जाएगी अगर हम उन पर प्रेशर डालेंगे तो उन्होंने कहा ओके, तेरे लिए एम्बेरसमेंट है, मेरे लिए तो कोई एम्बेरसमेंट नहीं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। सो ही रैंग अप द ऑफिस एंड घंटे भर में मुझे मैसेज, मुझे नहीं मैसेज आया, डॉक्टर को ही मैसेज आ गया कि रूम नंबर 212 गंगाराम हॉस्पिटल में इज रिजर्व फॉर मिस्टर मेरा, प्लीज ब्रिंग द पेशेंट।
ये मैसेज डॉक्टर सामा, जो सीनियर डॉक्टर, जो ओनर थे नर्सिंग होम के, उनके टेबल पे मैसेज लिखा हुआ था। तो जब उन्होंने मैसेज देखा, उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि भाई ये हाउ डू यू नो दिस पीपल। उन्होंने मुझे कहा कि ये रूम दे दिया और ऑल दिस दे हैव डन, इज अ वीआईपी पेशेंट। तो क्या बात। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, आई डोंट नो दिस पर्सन जिसने आपको फ़ोन किया है, बट मिस्टर मेहरा वॉज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हियर, तो हो सकता है दिस ऑफिसर वुड हैव वर्कड अंडर हिम, तो उनको पता लगा होगा, तो ही हैज ट्राई टू हेल्प। तो खैर उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल शिफ्ट हिम। तो बिफोर दैट एक एमआरआई करा लेते हैं, एंड मंडे वी विल शिफ्ट हिम, कि संडे को सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं होता। आई सेड फाइन, आई एग्री विद यू। अच्छा, शाम तक उन्होंने कहा, हमने कहा पहले जाते समय अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जब किया तो टेक्नीशियन पेल हो गया, ही बिकेम एब्सोल्युटली पेल, डरा हुआ था। तो मैंने पूछा कि क्या बात है। ही सेड आई डोंट नो, डॉक्टर बताएंगे। सो उसने टाल दिया और हम चले गए एमआरआई कराने के लिए। एमआरआई नर्सिंग होम में फैसिलिटी नहीं थी, पास में ही एक देयर वाज ए सेंटर, इमेजिंग सेंटर, जहाँ एमआरआई हो सकती थी। देन सिंस आई वाज फेमिलियर विद दैट प्लेस, आई एग्री कि अंकल को मैं ले जाऊंगी। बट नाउ बाय नाउ आई हैड एन इंक्लिंग कि सीरियस है और ये कुछ लिवर एब्सेस है, एंड धक्का नहीं लगना चाहिए, इनको कोई जर्क नहीं लगनी चाहिए, और वो लीक ना हो जाए, वो फट ना जाए। तो हमारे पास जैन कार होती थी, तो हमारे नेबर जो पहले रहते थे, उनके 2-3 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां थी। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब कोई बड़ी गाड़ी भेज दो, जो जिसके शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे हों। तो वो कहते हैं ये कैसी रिक्वेस्ट है, शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे हो, बड़ी गाड़ी हो, क्या हुआ है। देन आई टोल्ड हिम कि अंकल ठीक नहीं है, एंड ही हैज टू बी टेकन टू द एमआरआई सेंटर, और आई वांट के शॉक एब्जॉर्बर्स अच्छे हों, जैन भी पता नहीं कैसी है, तो अंकल का कुछ जर्क नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा फटाफट गाड़ी भेज दी, और उसके बाद कहने लगे ड्राइवर वाली गाड़ी होगी तो भैया मेरा बेटा चेतन उनको पापा जी को पकड़ लेगा हाथ में, सो दैट ही डजंट शिफ्ट, और ड्राइवर धीरे से चलाएगा। साथ साथ में एज ए प्रिकॉशन वो खुद भी अपनी गाड़ी लेके आ गए। ही सेड बहन जी तुम और मैं पहले जाएंगे, एंड अंकल को हमारी गाड़ी फॉलो कर, अंकल्स कार विल फॉलो अस, सो दैट कोई रास्ते में खड्डा हो, कहीं कुछ हो, तो वी विल बी एबल टू वार्न देम बिफोर हिम। तो हम आगे आगे चलते रहे एज अ पायलट कार, और पीछे अंकल को और मेरे सन को ड्राइवर लेके आ रहा था। जैसे हमने एमआरआई के लिए पैसे दिए मैंने, और उन्होंने बुला लिया अंदर, अंकल अभी अंदर गए ही होंगे एमआरआई रूम में, तो हमें नर्सिंग होम से फोन आ गया कि प्लीज टेक हिम टू गंगाराम हॉस्पिटल, नर्सिंग होम वापस मत आना। सो ठीक है, ऑब्वियसली थिंग्स वर बैड, सो दे सेड वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल, आप गंगाराम चले जाओ। गंगाराम गए, रूम तो पहले ही रिजर्व था। जैसे ही हम गए तो स्ट्रेचर वॉज रेडी, डॉक्टर वॉज रेडी। डॉक्टर पहले दिन में आके देख गए थे, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट श्योर कि रूम हॉस्पिटल मिलेगा कि नहीं, तो डॉक्टर हैड कम एंड सीन। तो डॉक्टर न्यू पेशेंट का क्या करना है, वो सारी अपनी इक्विपमेंट वगैरह लेके कमरे में तैयार थे, वेटिंग फॉर द पेशेंट। अभी कैसे, अभी आपने सुना है कोई इमरजेंसी है और आप बाद में पहुंचे, डॉक्टर पहले तैयार है, doctor is waiting in the room with all the necessities that are required for treatment. ये गुरु जी की कृपा नहीं तो और कौन कर सकता है, परमात्मा ही है ना, तो भगवान हमारे लिए है, साक्षात सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आई जैसे अंकल को लेके गए स्ट्रेचर पे, मुझे रिसेप्शन पे फॉर्म भरना था, फॉर्म साइन करना था। तो जैसे मैंने वो फॉर्म देखा तो मेरी जान निकल गई, मुझे लगा ये तो पैसे मांगेंगे, और मेरे पास करीब ओनली 5,000 मेरे पर्स में थे। बॉम्बे से निकलते मैंने 10,000 विड्रॉ कर लिए थे, थिंकिंग की कंसल्टेशन है करनी है, एंड बाद में तो मेरे पास बैंक में पैसे हैं दिल्ली में, सो आई विल यूज दैट मनी। मुझे नहीं एहसास था कि नर्सिंग होम में ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, लंबी ट्रीटमेंट होगी। आई थॉट कंसल्टेशन होगी, दवाई देंगे, ठीक हो जाएंगे। सो मेरे पास 5,000 थे, और मैं तो ठंडी पड़ गई कि मुझे वापस भेजेंगे, हाउ कैन यू एंटर द हॉस्पिटल विदाउट डिपॉजिटिंग 50,000, 1 लाख समथिंग। तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं,
ना उन दिनों कोई क्रेडिट कार्ड होते थे, कुछ नहीं। तो आई वॉज सो स्कैर्ड, बट अगेन गुरु जी शोड हिज प्रेजेंस। गुरु जी ने कहा तू क्यों डरती है, मैं जो हूँ, मैं हूँ ना। तो उसी समय उसको फोन आई, रिसेप्शनिस्ट को फोन आ गई, उसी दैट वेरी मिनट उसको फोन आई, इनसे पैसे मत लेना, बस इनसे सही करवा लो, साइन करवा लो और इनका एड्रेस लिखवा लो, नथिंग मोर, एंड इमीडिएटली सेंड हर टू रूम नंबर 212 जहाँ डॉक्टर वेट कर रहे हैं। तो मैंने आई डोंट नो उस समय शुक्राना भी किया कि नहीं, मेरी तो आंखों में आंसू ही थे, हाथ जोड़े मैंने और मैंने बस चल पड़ी रूम नंबर 212 में। देखा डॉक्टर ने ऑलरेडी अंकल की पेट में छेद करे हुए थे, ट्यूब्स लगी हुई थी, ऊपर हैंगिंग में एक कोई बॉटल पड़ी थी जिसमें से लिक्विड आ रहा था, नीचे एक पैकेट पड़ी थी जिसमें कुछ टॉक्सिन्स कचरा जा रहा था निकल के। आई वाज इट वाज टू शॉकिंग फॉर मी टू सी कि बिफोर वी इवन रीच द हॉस्पिटल प्रॉपर्ली एवरीथिंग गुरुजी ने सब करा दिया है, एंड एट द राइट टाइम। और इतने आराम से कर रहे थे कि उसको दैट एब्सेस शुड नॉट बर्स्ट, धीरे धीरे उसको ट्यूब से निकल निकल के आ रहा था। अब गुरुजी की वडियाई क्या करूं, किस तरह शुक्रिया करूं, किन वर्ड्स, कौन से वर्ड्स मैं लाऊं गुरुजी को बताने के लिए, कौन सा दिल में लाऊं बताने के लिए। गुरुजी आप इतनी कृपा करते हो, इतनी कृपा करते हो। जैसे डॉक्टर करीब 1 बज गया रात के, डॉक्टर कहने लगा अभी मैं चला जाऊंगा और आप पेशेंट को सिस्टर्स नर्सिस के हाथ में मत छोड़ना, यू ओनली हैव टू कीप वॉचिंग दी बॉटल अबाउ। जैसे वो बॉटल खत्म होने लगे आप सिस्टर को बुलाना, शी विल चेंज द बॉटल, दैट इज ऑल, बट यू टेक केयर योरसेल्फ आप। सो वी डिसाइडेड, मेरा बेटा था और मैं थी, वी डिसाइडेड कि एक जना लेट जाएगा आराम करेगा और दूसरा वी विल कीप वॉचिंग अंकल एंड हिज मेडिकल थिंग। सो जैसे बेटा लेटा, मैं दरवाजे पे खड़ी थी, हॉस्पिटल रूम में और कोई नहीं था, सिस्टर चली गई थी, डॉक्टर चले गए थे, मेरा बेटा थोड़ा लेट गया, मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई, एब्सोल्युटली ब्लैंक, कुछ सोच नहीं था, कुछ कुछ देयर वाज नो थॉट। एंड मेरा बेटा कहने लगा मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने कहा मेरे पर्स में बेटा मूंगफली पड़ी है, पीनट्स का पैकेट पड़ा है जो फ्लाइट में उन्होंने दिया प्रीवियस नाइट, वो लेके खा ले। उस समय इतनी भी अक्ल नहीं आई कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसका कोई कैफेटेरिया होगा, एटलीस्ट यू कैन हैव अ कप ऑफ टी देयर। हम तो सुबह से 9 बजे से घर से निकले थे, एंड वी वर ऑल द टाइम विद डॉक्टर्स मेडिकल, ये वो, हमें किसी चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं था। तो मैंने उसको कहा कि मेरे वहाँ से मूंगफली ले ले। बिफोर ही कुड टेक आउट, मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, इतने में दूर से एक कोई हमारे एक्वेंटेंस होते थे वो आ गए। आई कुड सी लॉन्ग कॉरिडोर, बिल्कुल डिम लाइट है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब कमरे में अपने अपने पेशेंट्स कमरे में हैं, कोई बाहर नहीं दिख रहा। और दिस जेंटलमैन इज वॉकिंग, चले आ रहे हैं, एक हाथ में टिफिन का डब्बा है और एक हाथ में तकिया और चादर लेके आ रहे हैं। और वहीं से मुझे देखा और कहने लगे भाभी जी आपने बताया ही नहीं कि मेरा सब हॉस्पिटल में है, मैं तो पास में ही रहता हूँ, मैं ये ले आता, मैं वो ले आता। मैंने कहा भाई साहब शांत रहिए, कम इनसाइड फर्स्ट। आए तो मैंने बताया मुझे, हमें भी पता नहीं, हम घंटा पहले आए हैं, हमें भी पता नहीं था कि ही नीड्स टू कम हियर एंड सो ऑन। तो एनीवे उन्होंने गरम गरम खाना दिया, बेटे ने खाना खाया और अंकल विदाई दी। नाउ नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ये खाना लाए ना अंकल, इट वाज ओनली गुरुजी चोज हिम एज ए मीडियम। उनको कहा, उनको डायरेक्ट किया कि खाना ले जाओ, मेरे बच्चों को भूख लग रही है। इट वाज दैट अंकल। उन्होंने फिर दूसरे दिन, अंकल कितने दिन हॉस्पिटल रहे, उसके बाद एक बार भी फोन करके चाय तक नहीं पूछी, खाना भी नहीं, कभी नहीं सोचा कि खाना भेज दूं या चाय भेज दूं या आके देख ही लूं। इवन ही डिडंट कम टू सी कि अंकल कैसे हैं। तो इतना, जो आदमी चाय नहीं पूछी बाद में पूछी, वो रात को 1 बजे खाना लेके आ रहे हैं। हु एल्स? ओनली गुरुजी। इट इज ओनली गुरुजी's कृपा, ओनली गुरुजी's ब्लेसिंग, गुरुजी's लव। उन्होंने नॉट ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, राइट टाइम, राइट डॉक्टर, राइट प्लेस, हॉस्पिटल करवा दिया, पैसे का इंतजाम करवा दिया कि पैसे अभी नहीं लेने, बाद में लेंगे, खाने तक का उन्होंने किया।
इतनी केयर कौन करेगा? आई थिंक एक बच्चे के लिए माँ भी इतना नहीं सोच पाएगी, उसका पिता भी इतना नहीं सोच पाएगा। ये तो पिता के भी पिता है, ये तो जाने जान है, सृष्टि के मालिक हैं, मेरे शिव भगवान है, मेरे भोलेनाथ हैं, और हमारे प्यारे गुरु जी हैं। भोलेनाथ हैं पर भोलेनाथ आई वुड से थोड़ी डिस्टेंस लगती है, लेकिन गुरु जी तो हमारे प्यारे हैं, हमारे अपने हैं। सो गुरु जी ने ये सब किया। एंड बहुत उनके अंकल की हेल्थ बहुत खराब थी, धीरे धीरे दे टुक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर नेक्स्ट डे, और वो भी बड़े धीरे धीरे उसका सारा टॉक्सिन्स निकाले कि बर्स्ट ना हो जाए। अगर बर्स्ट हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल है। एज इट इज जो लीक कर गई थी बॉडी में, सेप्टिसीमिया हो गया था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैडम ये तो सेप्टिसीमिया हो गया है, आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग। मैं चुप रही, क्या कहती? गारंटी नहीं कर सकते तो गारंटी कोई भी नहीं कर सकता, मेरी किस्मत है। पर मेरी किस्मत मेरे गुरु के हाथ में थी। जब तक मेरे गुरु थे मेरी किस्मत को कोई कुछ नहीं कर सकता था। मेरे को नई लाइफ दी, मेरे अंकल को भी नई लाइफ दी। गुरुजी गुरुजी ने इतनी कृपा की। फिर उस समय भी हमें ख्याल नहीं आया। इवन ओनली 10 years लेटर 2011 किसी सत्संग में मैं बैठी थी तो मुझे याद आया कि अंकल गुरुजी हमारे घर क्यों आए थे, ये कम टू ब्लेस दैट हाउस। मुझे किसी ने कहा था, किसी वास्तु वाले ने कहा था कि ये घर मास्टर ऑफ द हाउस के लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हिम। और मैं तो बिलीव नहीं करती इन चीज़ों को, बट देन आई नो गुरु जी को पता था ये घर में कुछ अंकल के फेवर में नहीं है, इनके कुछ वाइब्स। तो गुरु जी घर को भी ब्लेस करके गए, अंकल को भी ब्लेस करके दी, और अंकल को न्यू लाइफ दी। Uncle was absolutely hale and hearty after maybe it took him 6 months, 8 months to completely heal over. But उसी within a few days अंकल घर आ गए। और घर भी आए तो यू वोंट बिलीव, मेरे जो बैंक अकाउंट थे, आई हैड लेफ्ट सम मनी इन दिल्ली बैंक, और मेरी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई थी। तो दिल्ली में मैं पैसे ड्रॉ करती रही, चेक देती रही, एंड मनी वाज गेटिंग ओवर। अब मुझे चिंता हो गई कि पैसे कम हो गए हैं, पता नहीं कितनी देर हॉस्पिटल रहना होगा। मेरा भाई पूना से आया मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मेरी मदर आई, बोथ फॉर ऑफरिंग मनी। भाई कहने लगा मैं पैसे लेके आया हूँ बहन जी, प्लीज़ आप ले लो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी। यू नो कि सैलरीड बंदे हैं, यू नेवर हैव इनफ मनी। बट मैं, गुरु जी की कृपा रही, मैंने नहीं लिया। ऑल्दो आई वॉज लिटिल स्कैर्ड कि कब तक ये चलेगा, कब तक माई बैंक will be able to support so much of treatment and hospital bills, लेकिन गुरु जी की कृपा रही, मैंने नहीं लिए। और when uncle came home there was hardly 5-10,000 rupees in my bank, but लाज रखी गुरु जी ने, एंड आराम से घर आए। एंड देन ऑन ऑनवर्ड्स काम होता रहा, चलता रहा, गुरु जी की कृपा बनी रही। सो गुरु जी ने जब जब अंधेरा हुआ था, जब घोर अंधेरा हुआ था और कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था, गुरु जी की लाइट आ जाती थी, एंड ही वाज देयर एक्चुअली ही इज देयर ऑल द टाइम। हमें एहसास करना होता है। तो गुरु जी ने ये सिखाया कि अच्छे कर्म करो, निंदा चुगली नहीं करो। दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आजकल भी हर समय जब मुंह खुलता है किसी की बात करने में, तो ख्याल आ जाता है कि गुरु जी देख रहे हैं, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो ये अगर हम ये सोचते हैं सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो फिर कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता, क्योंकि पता है गुरु जी साथ में है, वो क्या सोचेंगे। ये मेरी बच्ची, इतना मैंने इनको प्यार किया, इतना मैंने इसको झोलियां भरी, और ये तो मेरा कहना नहीं मान रही। सो गुरु जी साथ में है, उनके एहसास होते हुए प्यार भी मिलता है, खुशी भी मिलती है, अच्छे अच्छे काम भी होते हैं। और साथ में एक ये भी होता है कि कुछ भी गलत काम करने वाले हो तो हाथ पकड़ लेते हैं कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। एंड देन यू, क्योंकि वो हमारे साथ में है तो डिफिकल्टीज आती हैं लाइफ में, फिर भी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। उसके बाद भी कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आई। अंकल को 2015 में बाईपास करनी थी, तब भी गुरुजी साथ में थे। कई प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद आज भी आती है प्रॉब्लम। इट्स नॉट दैट वी आर फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम, बट गुरुजी ने हिम्मत दी, गुरुजी ने वो बुद्धि दे दी है कि एक्सेप्ट एवरीथिंग, ये तुम्हारे कर्म ही हैं, कर्म को पूरे करो ताकि यू आर एब्सोल्यूट फ्री फ्रॉम बैड कर्मस। जो कर्म, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म कर रहे हैं, अभी भोग रहे हो। अभी जो मैं हूँ और मैं आपके 90% कर्म ले रहा हूँ, आप सिर्फ 10% भोग रहे हो, तो इनको भोगो
और आगे के लिए कर्म मत बनाओ। मेक योर रोड फ्री फ्रॉम कांटों से परे करो, आगे आगे चलते रहो, खुश रहो और प्यार बांटो, प्यार बांटो। और गुरु जी ने ये भी कहा कि सत्संग जाते रहो। सत्संग तो खैर उन दिनों कम होते थे, शब्द सुनते रहो, अच्छे काम करते रहो और बी गुड एंड डू गुड, प्यार बांटो सब में। तो अब क्या होने लगा, जब गुरु जी ने चोला छोड़ा तो हम बिल्कुल अनाथ हो गए, हमें बिल्कुल समझा कि अब क्या होगा। लेकिन गुरु जी उस समय भी ही वॉज देयर। कई लोगों को एहसास हुआ कि अब चिंता मत करो, मैं तेरे नाल हूँ। और वो एहसास ठीक रहा, क्योंकि नाउ गुरु जी को चोला छोड़े कितने साल हो गए, 19 साल हो गए हैं। और अब दिन पर दिन अब उल्टा गुरु जी की ब्लेसिंग ज्यादा हो रही है, बिकॉज उनको भी अपने फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन भी नहीं है। तो अब जो सत्संग होते हैं, गुरु जी ने थोड़े से गुड़गांव में शुरू कराए थे, सत्संग हो रहे हैं। अगर हम लोगों ने, जो नई संगत जुड़ रही है, हम लोगों ने लाभ लेना है, पूरा गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है, तो हमें ये सिखाया गुरु जी ने। उस समय भी गुरु जी दरबार में कभी किसी को मोबाइल नहीं लाने देते थे। मोबाइल कहते थे, मोबाइल लेते हो, ब्लेसिंग जिसको आप बात कर रहे हो उसको ब्लेसिंग जा रही है। सो एंड द पर्पस ऑफ योर कमिंग टू हिज दरबार इज टू रिसीव हिज ब्लेसिंग। अगर आपने उन पे फोकस नहीं करना, अगर आपने दूसरों से ही बात करनी है, तो फिर हमारे यहाँ क्यों आए हो? प्लीज फोकस ऑन गुरु जी, फोकस ऑन द ब्लेसिंग दैट ही इज शावरिंग ऑन यू। तो मोबाइल मत पहले तो लेके नहीं आओ, लेके आया तो उसको बंद करो एंड डोंट ओपन इट, डोंट स्विच ऑन द मोबाइल फॉर एनीथिंग। उसको झांको तक नहीं, आए तो उसको बंद करो। डोंट एवर ब्रिंग द मोबाइल विद यू। सेकंड थिंग, गुरु जी नेवर अलाउड बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कई लोग ले आते थे, अभी भी मैं देखती हूँ बड़े मंदिर में बच्चे ले आते हैं, फिर बच्चे इधर भागते हैं उधर भागते हैं, रो रहे हैं हंस रहे हैं, आफ्टर ऑल देयर चिल्ड्रन। तो उसमें एक तो जो ध्यान लगाने बैठे हैं उनको डिस्टर्ब होता है, और जो आप अपने बच्चों को लेके आए हो, आप भी गुरु जी पर नहीं फोकस कर सकते, आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं ले सकते, बिकॉज योर माइंड, योर ध्यान तो आपका बच्चों में है, ध्यान तो आप उनके शोर में है। सो यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स, ना उनको ब्लेसिंग लेने दे रहे हो ना आप ब्लेसिंग देते हो, तो उल्टा आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो मेक श्योर। और गुरु जी ने वो एक सिखाया था वहाँ कि ब्लेसिंग में जो देता हूँ, चाय प्रसाद और लंगर में है। तो चाय आते ही पहले चाय प्रसाद मिल जाता था। और आज भी जो चाय प्रसाद मिलती है, इतनी शांति, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है चाय प्रसाद पी के, अपार्ट फ्रॉम द ब्लेसिंग दैट इट गिव्स। उस समय तो पता नहीं था कि ये हमें ठीक कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट वाज द मेडिसिन। कई लोग तो चाय का प्रसाद पी के ही उसी समय लगने लगे मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक होने लगे। तो चाय प्रसाद इज वन वे ऑफ गुरु जी ब्लेसिंग हिज संगत। एंड सेकेंड थिंग वाज लंगर। लंगर खिलाते थे, हमें भी पहले थोड़ा सा अजीब लगा, एक ट्रे में 4 जने इकट्ठे खा रहे हैं, घर में भी हम 2 जने इकट्ठे नहीं खाते, और वहाँ 4 जने खा लेते थे। मुझे तो कभी कभी खराब नहीं लगा, कभी मुश्किल नहीं हुई कि 4 दूसरे कौन जने, पता नहीं दूसरे 4 जन, तीसरे और 3 जने कौन है, नॉट योर फैमिली, नॉट योर फ्रेंड्स। तो कौन जो खा रहे, ठीक है, सब गुरु जी की संगत है। इतनी कृपा होती थी कि आराम से खाते मिल के सारे। चार की जगह 8 रोटी होती, 2 रोटी होती थी, दाल सब्जी कड़ा या और कुछ मीठी चीज, वो सब आप मिल के खाते थे। खा लिया, सेवादार आते थे और ट्रे लेके जाते थे। सो दैट वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु सेड हम चाय नहीं पीते, तो then they would be without the blessing नहीं मिलती थी। और रोटी प्रसाद भी जिसने छोड़ दिया उसकी तो उतनी ही ब्लेसिंग मिलती थी। एक आंटी कभी हमसे भी नहीं खाई जा सकती थी, कई बार हम सोचते थे इतना कुछ प्रसाद खा लिया, इतना कुछ खा लिया है, कई बार चाय प्रसाद भी 2 बार मिल जाती थी, इतना खा लिया है तो अब लंगर कैसे खाएंगे। लेकिन अगेन यार, गुरु की कृपा का तो कोई अंत नहीं है। आप इतना सोच नहीं सकते, इतनी गुरु की कृपा होती थी, इतना कुछ खा के भी फिर भी लंगर आराम से खा लेते थे, और वो हजम भी हो जाता था। देर देर से हम घर आते थे 11-12 बजे, पर कभी कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं लगी, बड़े आराम से लंगर खा लेते थे, और उसी में गुरु जी की ब्लेसिंग होती थी। एक आंटी ने एक एक रोटी प्रसाद अपने पर्स में डाल दिया, एंड देन शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस। तो जब नेक्स्ट टाइम आई तो गुरु जी ने पूछा, आंटी फिर की हाल है, ठीक हो गई? तो ये गुरु जी
80-90% ठीक हो गया, अभी भी थोड़ा है। तो गुरुजी का जवाब था कि वो तू आंटी तू रोटी प्रसाद अपने पर्स में ना पांदी, तू खा लेंदी, वो भी ठीक हो जाना चाहिए। सो गुरुजी एक तो ब्लेस करते हैं एंड साथ में आपको एहसास कराते हैं, आई नो एवरीथिंग, तुमने रोटी प्रसाद अपने पर्स में डाला था, सो अब तुम्हें ब्लेसिंग उतनी ही मिली। सो दैट दिस टू एग्जांपल्स गुरुजी वुड से शो अस कि ही इज ऑल नोइंग, ही इज ऑल सीइंग, और ही इज ऑल डूइंग, सब सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार एक आंटी को कहा कि आंटी ऐसे तो इतनी सारी ताजी के अन्य है, तो काटे तो फटे कपड़े पा के बैठी रही है। शी वॉज वेरी एम्बेरस, हमें भी बड़ा अजीब लगा, हमने कहा गुरुजी ने सबके सामने कह दिया, उसको अलग ही कह देते। लेकिन गुरुजी का कहने का मतलब उसको एम्बेरस करने का नहीं था, गुरुजी का मतलब था हमें बताने के लिए कि मुझे यहाँ क्या करते हो, घर में क्या हो रहा है, वो भी मुझे पता है। मुझे उनको पता है कि घर में जो उसने कपड़ा पहना था थोड़ा फटा हुआ था। शी लेटर ऑन टोल्ड समबडी, हाँ थोड़ी मेरी नाइटी उधड़ी हुई सी, सो शी डिड एग्री कि थोड़ा सा मेरा कपड़ा फटा हुआ था। बट गुरुजी न्यू इट एंड गुरुजी वांटेड टू कन्वे दैट टू टू टेल एवरीबडी कि मुझे तुम्हारे घर बाहर क्या हो रहा है मुझे वो भी पता है। एक आंटी ने देर लगा दी आने में, तो गुरुजी ने कहा बड़ी देर लगा दी थी तेनू आने वास्ते, तो शी से गुरुजी कुछ कुछ थोड़ा सा एक्सक्यूज लगाए, ये ट्रैफिक फलान ये, इसे नहीं, पहले नीला सूट कढ़िया, फिर लाल सूट कढ़िया, फिर पीला सूट कढ़िया, कपड़े निकालन देती, देखने में इतना टाइम लगा देता। तो शिव सर, अरे गुरु जी को ये भी पता है कि मैंने ये कपड़े निकाले और फिर फाइनली आई चोज ए डिफरेंट वन, उसी में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स गुरु जी बता देते थे, not to embarrass, not to, it was not small talk, he was only telling us कि I know what is happening anywhere else also, बाहर तुम्हारे घर में बाहर में क्या हो रहा है सब मुझे पता है, नॉट कि मैं जो दरबार में बैठा हूँ सिर्फ यहाँ, लेकिन सब जगह मुझे पता है कि क्या हो रहा है। तो एक ये ज्ञान होना कि गुरु जी को सब पता है, तो आप सिर्फ वहाँ अच्छे बच्चे नहीं बनते, अपने घर में भी अच्छे बच्चे बनते हो, अच्छे हस्बैंड अच्छी वाइफ, एक दूसरे का काम करना है, एक दूसरे से प्यार से बात करना, एक दूसरे की सेवा करना, दैट वाज गुरु जी धर्म। इसे तुम्हारा धर्म ये है, यहाँ बोलते हो सेवा दो मुझे, गुरु जी सेवा दो, घर सेवा करो, हस्बैंड वाइफ की करे, वाइफ हस्बैंड की करे, दोनों मिलकर अपने बच्चों की करो, लुक आफ्टर द फैमिली, लुक आफ्टर नाइसली। तो गुरु जी न्यू नॉट ओनली दरबार में, लेकिन सब जगह उनको पता था क्या हो रहा है। सो ये एहसास होना वॉज इनफ टू कीप अस ऑन द राइट रूट, स्पिरिचुअल पाथ। साथ साथ में उन्होंने यही बताया, स्पिरिचुअल के अच्छे बंदे बनो, अपना भांडा साफ रखो, अपने घर में भी सबको सेवा करके प्यार से करो, और किसी को अपशब्द ना कहो। और एक चीज जो मुझे खास बताई उन्होंने कि एक ही बेड़ी विच पैर रखो, जगह जगह ना भटको, कभी 10 बेड़ियों में अपने पैर रखोगे तो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। मुझे उन्होंने इसलिए कहा कि मैं गुरु जी के पास जाने से पहले शायद मैं भांडा साफ कर रही थी या वटेवर, मेरे को बहुत भूख थी, कि मैं परमहंस योगानंद जी के भी वहां गई, फिर मैं बद्रीनाथ भी गई, केदारनाथ भी गई, वैष्णो, सो जहाँ मुझे होता था मुझे कुछ मिलेगा, मेरा कुछ भांडा साफ होगा, या मेरी कोई ब्लेसिंग मिलेगी, या मुझे कोई कोई मुक्ति मिलेगी, तो मैं जाती थी। तो गुरु जी ने देखा कि जगह जगह जाती है, उन्होंने कहा कि भटको ना, एक की जगह रखो, एक को बेड़ी विच पैर पाओ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सो इम्पोर्टेंट टुडे व्हेन वी रियलाइज कि हम सिर्फ गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी के शरण में है, और कहीं ना हमारी आंख इधर जाती है उधर, ना हमारा दिमाग जाता है कि फलाने वहां कोई आए हैं उनके जाओ, या किसी और के पास जाओ। नो, एक ही माता पिता है, एक ही हमारे देवी देवता है, वो हमारे गुरु जी हैं, भगवान है, शिव है, महाशिव है, तारनहार है, अपने कृपा निधान है, तारनहार है। मैंने कहा ना कि कहीं डूब रहे हो तो वही अपना हाथ देते हैं, कहीं अंधेरा घोर अंधेरा है तो आपका हाथ वही पकड़ रहे हैं। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सिद्ध ना हो, और गुरु बिन मुक्ति ना आए। सो गुरु जी हैं, उनको फॉलो करो, उनकी शरण में रहो, वो आपको
गुरुजी अपना हाथ हमारा पकड़ा हुआ है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। पर हम भी ना स्लिप ऑफ करें, इतनी हमारी उनमें कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, इतना हमारे में उनमें प्यार दिल में होना चाहिए कि गुरुजी हमारे ऑल इन ऑल हैं, तरल हैं, कोमल हैं, सब कुछ हैं। ही इज एवरीथिंग, माता हैं, पिता हैं, वट एवर रिलेशनशिप यू वांट टू गिव, ही इज दैट। कभी वो माता है, कभी आपके पिता हैं, कभी आपके बंधु हैं, कभी आपके भाई हैं। ही इज एवरीथिंग, बिकॉज यू डू नॉट नो किस रूप में वो आके आपको हाथ पकड़ के आपको मुश्किल में से निकाल देते हैं। सो दैट इज अवर गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने शायद टाइम ज़्यादा ले लिया है, बट दैट बाय नाउ यू नो आई एम अनस्टॉपेबल। गुरुजी की विदाई करने में तो सारा दिन लग जाएगा, मोर देन दैट। और हमारे पास तो इतने लफ्ज़ ही नहीं हैं कि हम क्या शुक्राना करें, क्या उनकी बताएं। तो मैं यहीं एंड करूंगी विद दिस वर्ड्स कि गुरुजी सबको ब्लेस करिए, सबको अपने शरण में रखिए और सबको अच्छे बंदे बनाए, ताकि ये संसार आपका ही हो। जय गुरु जी, जय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना also to all the sangat who have been very patiently listening to my ongoing talk. Please excuse me for the excess. Thank you. Jai Guru Ji. Jai. And thank you Vasan uncle for giving me this opportunity, छोटी सी सेवा करने के लिए। धन धन गुरुजी महाराज, बहुत ही प्यारे प्यारे आपने अपने एक्सपीरियंसेस और ब्लेसिंग महाराज की अपनी बताई हैं। जसविंदर जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, आपने बहुत बहुत डिवाइन सत्संग सुनाए हमें। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपके जो सत्संग सुनाए हैं, गुरुजी आपके सत्संग से सारी संगत को बहुत से जवाब दिए होंगे। आपके परिवार को, आपको, गुरु महाराज अंकल को, आपके बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करें, इमेंसली ब्लेस करें। गुरु साहिब की सारी संगत को भी गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरु साहिब जी से हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। I'm happy that we could find some purpose in this satsang and some answers were answered. That also is Guruji's kripa. So thank you. Jai Guru. शुक्राना। जय